हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल। मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। नए साल 2022 आने में मात्र 5 दिन ही रह गया है। नए साल आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। एडवांस के तौर पर हमारा हैप्पी न्यू ईयर कबूल करिए। आइए अब जानते हैं 2022 हमारे लिए क्या कुछ नया बदलाव लेकर आ रहा है। कुछ ऐसे बदलाव जिसका असर आपके जेब पर पड़ेगा, तो कुछ खुशखबरी भी। क्या कुछ नियम चेंज हो जाएंगे 1 जनवरी से, आइए जान लेते हैं। चूंकि नया साल आने वाला भैया 2022, तो यहाँ पर तोहफा तो मिलना ही चाहिए। सबसे पहला तोहफा निकल कर आ रहा है। आपको बता दें, एटीएम ट्रांजैक्शन जो आप करते हैं, यानी एटीएम से जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी बैंक से, तो अब आपको थोड़ा महंगा पड़ने वाला है। दरअसल आपको बताते चले, नए साल से ग्राहकों को फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर अधिक भुगतान करना होगा। यानी आपका जो एटीएम कार्ड होता है उस पर एक लिमिट होती है कि आप दूसरे जो मेट्रो सिटी जो जगह है वहाँ पर आप 4 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको अधिक चार्ज देना पड़ेगा। बताया गया है कि बैंक अभी ग्राहकों को हर महीने गैर मेट्रो शहर में 5 बार फ्री निकासी की सुविधा देती है। इसके बाद हर निकासी पर आपसे चार्ज वसूली करती है। तो अब जो चार्ज वसूली करती है उसको बढ़ा दिया गया है। हालांकि कितना बढ़ाया गया है इसको लेकर अभी साफ नहीं किया गया है। दूसरा जो आप पर असर पड़ेगा, पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पोस्ट ऑफिस सभी लोग जानते हैं यहाँ पर। तो पोस्ट ऑफिस में यदि आपका सेविंग्स अकाउंट है तो इसको लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रहा है, जो 1 तारीख से आपका नियम बदल जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहकों को एक लिमिट कैश निकालने व डिपॉजिट करने पर अब चार्ज देना होगा। यानी आपका पैसा है, आपने बैंक में जमा किया है, आप उसको निकालने जा रहे हैं तो उसके लिए लिमिट रखा जाएगा, और आप अगर जमा भी करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी लिमिट रखा जाएगा। बैंक के मुताबिक बेसिक सेविंग अकाउंट जो होता है उसमें हर महीने 4 बार फ्री कैश निकासी की सुविधा है। यानी 1 महीने में 4 बार आप फ्री में कैश निकाल सकते हैं। भैया आपका पैसा है, लेकिन आप 4 बार से अधिक अगर निकालते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि इसके बाद आपको हर निकासी पर कम से कम 25 रुपया चार्ज देना पड़ सकता है। तो ये बात आप जान लीजिए। तीसरा जो आपके लिए नया साल आपके लिए जो तोहफा लेकर आया है वो ये तोहफा है कि भैया टैक्स बढ़ जाएगा। 1000 से कम के कपड़े जूते हो सकते हैं महंगे। जैसे ये जो मैंने कोट पहना है, मान के चलिए कि इसका 1000 से कम प्राइस है। हालांकि वास्तविक तौर में 1000 से कम प्राइस नहीं है, ये लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये का है। ठीक है, तो इसका मान लीजिए कि 1000 से कम प्राइस है तो इसको बढ़ा दिया जाएगा। अगर जूता आप खरीदने जाते हैं और जूता का प्राइस 1000 से कम है तो उसको भी बढ़ा दिया जाएगा। आइए आप भी ब्रांड पहनिए, आप भी ब्रांड बनिए और महंगे कपड़े पहनिए। आपको बताते चलें, इसके चलते 1000 रुपये से कम दाम वाले कपड़ों पर GST की दर 5% से बढ़कर 12% हो जाएगी। यानी जो 1000 से कम के कपड़े हैं उस पर 5% से बढ़कर 12% यहाँ पर GST हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका पैसा जो है बढ़ जाएगा। इसी तरह 1000 रुपये से कम के जूते भी महंगे हो जाएंगे, क्योंकि अब इन पर भी 5% के बजाय 12% GST लगेगा। GST आपको मालूम ही होगा ना, अगर नहीं मालूम तो आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिए, हमने GST पर भी वीडियो बना दिया है। अब ऑनलाइन जो भैया खाना मंगाने के शौकीन हैं, जोमेटो से मंगाते हैं, यहीं सभी कोई साइट से मंगाते हैं, कोई प्लेटफॉर्म से मंगाते हैं, तो उनको महंगा पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? अगर आप ऑनलाइन खाना खाने के शौकीन हैं तो आपकी जेब पर भारी असर पड़ने वाला है। बताया गया है क्योंकि 1 जनवरी से ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो और स्विगी से खाना ऑर्डर करने पर कंपनियों को टैक्स का भी आपको भुगतान करना पड़ेगा। यानी बिना टैक्स के आप पेट पूजा भी नहीं कर सकते हो। नए साल से फूड डिलीवरी ऐप पर भी 5% GST लगेगा। ये उपहार आपके लिए। अगला जो खुशखबरी निकल कर आ रहा है, PM किसान योजना की 10वीं किस्त होगी जारी। ये किसान भाइयों के लिए है। तो किसान भाइयों के लिए ये अच्छी खबर है। नए साल के पहले दिन PM किसान योजना के तहत 10वीं किस्त जारी करेगा।
यानी 2022 आपका जेब इधर भर जाएगा, उधर जीएसटी वगैरह में खर्च करते रहिए। आगे बताया गया है, लाभार्थियों को मैसेज में यह भी जानकारी दी गई है कि 1 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान उत्पादक संगठनों को एक्टिविटी अनुदान भी जारी करेंगे। तो 10वीं किस्त का जो पैसा है वो नए साल में आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो अब आप बताइए इसमें कौन सा अपडेट आपके लिए अच्छा है, नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमने बता ही दिया, नए साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आप सबों के लिए और हमारे लिए भी, सबके लिए खुशियों का माहौल लेकर आए। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने खुद का और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। अगर वैक्सीनेशन आपने अभी तक नहीं कराया है, कोरोना का वैक्सीन नहीं लिया है, तो आप जल्द से जल्द ले लें। वैक्सीन पर भी अपडेट निकल कर आ रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि अब 15 से 18, ठीक है, 15 साल से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको भी 3 जनवरी से शायद बताया गया है यहाँ पर कि टीका लगेगा। हालांकि यहाँ पर आपको बताते चलें कि टीका को लेकर अभी साफ नहीं किया गया है। 3 जनवरी तो कंफर्म कर दिया गया है नरेंद्र मोदी की तरफ से कि 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको टीका लगेगा। अब इसको लेकर कुछ सवाल हैं आपके कि आखिर हमारा जो टीका है वो कहाँ लगेगा, कोविन ऐप पर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे या फिर स्कूल में लगेगा। तो देखिए, ऐसा अभी साफ नहीं कहा गया है, नहीं बताया गया है कि कोविन ऐप पर ही उनका रजिस्ट्रेशन होगा। हो सकता है, मैं अपनी तरफ से बता दूं यहाँ पर, जहाँ तक आंकड़ा ये लगाया जा रहा है कि बच्चे आपके अगर स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में ही आपका वहीं पर वैक्सीन उसको दिया जाए, या फिर अलग से कैंप लगाया जाए, या फिर उसमें कुछ डेवलप किया जाए, अलग से साइट बनाया जाए, या कोविन में ही एप्लीकेशन होगा। तो जैसा होगा हम आपको नेक्स्ट अपडेट देते रहेंगे। तो यही कुछ अपडेट था जो कि हमने आपको बता दिया। और यहाँ पर जो बच्चों को लगने वाले वैक्सीन की जो कीमत होगी, फिलहाल देश में फ्री और निश्चिंत अमाउंट देकर वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। तो टेंशन लेने वाली बात, चिंता लेने वाली बात नहीं है। पीएम ने बच्चों को वैक्सीन और बुजुर्गों को बूस्टर डोज को लेकर जो बातें कही हैं उसको भी आप जान लीजिए। 15 से 18 साल की आयु के बीच जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन शुरू होगा 3 जनवरी से, हमने आपको बताया। और वैक्सीन लगने के बाद स्कूल कॉलेज में जाने वाले सभी छात्रों को कोरोना के खिलाफ सुरक्षा मिलेगी। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन से 10वीं 12वीं के छात्र बेफिक्र होकर एग्ज़ाम दे सकेंगे। और यहाँ पर आगे बताया गया है, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हेल्थ केयर ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी दी जाएगी, जिसकी शुरुआत अगले 10 जनवरी से की जाएगी। तो ये थे कुछ आज के लेटेस्ट अपडेट। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मास्क लगाकर चलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश नई टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लो यार। वहाँ पर आप हमसे बातें कर सकते हो, जुड़ सकते हो, अपने किसी मनचाहा टॉपिक पर वीडियोस बनवा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया।